एक दिन अजय नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी लेकर कलकत्ता से अपने गांव उत्तर प्रदेश लौट रहा था। उसकी ट्रेन स्टेशन पर काफी लेट पहुंची थी। जब अजय स्टेशन पर उतरा तो रात के 2 बज रहे थे। वह स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए वहां रात में सवारी भी आसानी से नहीं मिलती थी। अजय का गांव स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। सवारी न मिलने के कारण अजय पैदल गांव जाने लगा। जल्दी पहुंचने के लिए वह रेल की पटरी के किनारे से जाने लगा। स्टेशन से थोड़ी दूर जाने के बाद वहां उसे एक लड़का मिला जिसका नाम रमेश था। रमेश ने अजय को बताया कि वह अपने हॉस्टल से घर के लिए निकला था, पर ट्रेन लेट होने के कारण उसे देर हो गई। इत्तेफाक की बात तो यह थी कि अजय और रमेश का घर एक ही गांव में था। हालांकि रमेश का घर रास्ते में पहले पड़ता है। रमेश ने अजय को बताया कि वह बीए की तैयारी कर रहा है और उसके पिता का नाम दिग्विजय श्रीवास्तव है। वह अजय से पूछता है कि क्या उसे क्रिकेट खेलना पसंद है। तब अजय उसे हाँ में जवाब देता है। रेल लाइन के आसपास खेत और कुछ लोगों के टूटे फूटे घर थे, जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। एक दूसरे से गप्पे लड़ाते हुए दोनों अपने गांव पहुंच गए। इसी बीच दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। अजय रमेश से उम्र में बड़ा था, इसलिए वह रमेश को सुरक्षित उसके घर छोड़कर आगे बढ़ना चाहता था। रमेश के मना करने के बाद भी अजय नहीं माना। तब रमेश ने उसे संकेत दिया कि उसका घर आ गया है और अब वह चला जाएगा। अजय ने उसे कहा कि वह घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसे आवाज़ देगा, तभी वह आगे बढ़ेगा। रमेश ने ऐसा ही किया और अपने दरवाजे पर पहुंचकर अजय को आवाज़ दी। अब अजय निश्चिंत होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। 2-4 दिन बाद अजय जब शहर की ओर घूमने निकला तो रास्ते में रमेश के घर के पास से गुजरते हुए उसे उसकी याद आ गई। जब वो घर के गेट के पास पहुंचा तो वहां रमेश के पिता दिग्विजय जी टहलते नजर आए। अजय उनके पास गया और कहा, नमस्ते अंकल। दिग्विजय जी अजय को नहीं पहचान पा रहे थे। अजय ने कहा, अंकल, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन होकर घर आ रहा था। तब आपके बेटे रमेश से मुलाकात हुई। वह मेरे साथ आया था। कैसा है वह और कहाँ है? तब दिग्विजय जी ने अजय को घर के अंदर आने के लिए कहा। दोनों सोफे पर बैठकर बात कर रहे थे। तभी एक लड़की अजय के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। दिग्विजय जी ने उस लड़की का परिचय देते हुए अजय से कहा कि वह उनकी छोटी बेटी आशा है। तब अजय ने पूछा, रमेश कहाँ है अंकल? कहीं नज़र नहीं आ रहा है। इस पर दिग्विजय जी ने दीवार की ओर इशारा किया। वहां रमेश की तस्वीर टंगी थी, जिस पर फूलों का हार पहनाया हुआ था। तस्वीर देखकर अजय के पांव तले जमीन खिसक जाती है। वह जैसे तैसे खुद को संभालने की कोशिश करता है। तब दिग्विजय जी ने बताया, 2 महीने पहले की बात है। रमेश ट्रेन से उतरकर रेलवे लाइन से होते हुए पैदल आ रहा था। तब उसने वहां देखा कि रेल की पटरी के बीच एक घायल कुत्ता पड़ा हुआ है। वह उस कुत्ते को बचाने के लिए रेल की पटरी पर चला गया। कुत्ते को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी वहां ट्रेन आ गई और कुत्ते को बचाने की कोशिश में रमेश का ध्यान ट्रेन के हॉर्न पर नहीं गया। अंततः वह ट्रेन से कटकर मर गया। यह कहते कहते दिग्विजय जी की आंखें आंसुओं से भर गईं। थोड़ा शांत होने के बाद वह रमेश के बारे में बताने लगे। उन्होंने बताया कि रमेश घर का लाडला था। हर कोई उसे प्यार करता था। रमेश पढ़ने में काफ़ी होशियार था। वह बड़ों का सम्मान करता था और सभी से मिलजुल कर रहता था। उन्होंने अजय से पूछा कि जब उसकी मुलाकात रमेश से हुई तो वह कैसा व्यवहार कर रहा था, कहीं वह दुखी तो नहीं था। तब अजय ने कहा कि रमेश उससे बिल्कुल उसी तरह से बात कर रहा था जैसे वह उसे वर्षों से जानता हो। वह बिल्कुल दुखी नहीं लग रहा था। इसके बाद अजय भावुक होकर वहां से धीरे से उठा और बोला, अच्छा अंकल जी, अब चलता हूँ, काफ़ी देर हो रही है। दिग्विजय जी ने कहा, ठीक है बेटे, फिर आना मुलाकात करने। इसके बाद अजय आंखों में आंसू लिए वहां से निकल पड़ता है।
उसकी आंखों के सामने रमेश का वह मासूम चेहरा नाच रहा था।